तो भाई जिस चीज का मुझे और आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया है। नवोदय विद्यालय ने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म रिलीज कर दिया है क्लास 6 के लिए। हमने आपको पहले ही आरटीआई लगा के दिखाया था बेटा, बताया था कि एग्जाम कब हो सकता है, किस महीने में हो सकता है और कब फॉर्म निकल सकते हैं। तो आज वो दिन है, आ गया फॉर्म। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बेटा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कुछ भी नवोदय विद्यालय की तरफ से आता है, मैं हूं ना, आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे एक चैनल पे। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो। देखो फॉर्म का डेट मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है एंड कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखना, अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट मिस मत करना आप। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो पहली बात तो ये भैया कि बहुत ही लग करके बेटा एग्जाम के लिए तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, है ना। तो देखो दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले दो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है द्रोण स्कूल के ऐप में, जाकर के जरूर से अटेम्प्ट करना, इससे आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। आपके सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए यानी कि 2024 के लिए, तो आपके लिए नवोदय अल्फा बैच है, बहुत ही कम प्राइस में 2000 रुपए में आपको ये पूरे साल भर यानी कि 18 मंथ, 1.5 साल, मैं साल भर क्या कहूँ, 1.5 साल के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और सैनिक अल्फा बैच है हमारा सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। अगर आप इस साल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, देखो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है अप्रैल में आपका, तो अभी टाइम है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से हुई नहीं है तो आप हमारा अर्जुन बैच लेकर के उससे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने 2 ग्रुप्स बना रखे हैं, एक नवोदय क्लास 6 के लिए, नवोदय सैनिक क्लास 6 के लिए, एंड दूसरा ग्रुप है हमारा नवोदय सैनिक क्लास 9th के लिए। तो अगर आप इन दोनों क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आप अपने पूछ सकते हो। तो इन दोनों ग्रुप्स को बेटा ज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 6260388361 पे। चलो अभी भाई देखते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कब तक है और एग्जाम कब होगा। ले चलता हूं मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चल करके हम देखते हैं भाई फॉर्म आया कहां हुआ है। देखो ये है नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, आपको अपने एड्रेस बार में टाइप करना है navodaya.gov.in, navodaya.gov.in। ये भाई ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की। तो आपको कहीं और वेबसाइट पे नहीं जाना है, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ ना, क्या दिक्कत है भाई। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, देखो ये आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहले ये तीनों पॉइंट्स नहीं थे, अभी के अभी आए हैं। पहला क्या है कि एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-2024। आई होप की चीज आपको दिख रही होगी, है ना। यहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने किया है ना वो मिल जाएगा। डिटेल प्रोस्पेक्टस आपको सेकंड वाली लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, और फॉर्म भरना है इस लिंक पे क्लिक करके। एक अलग से सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है। ये तीसरा जो लिंक है वो फॉर्म भरने के लिए है, ठीक है जी, फॉर्म भरने के लिए है। एंड पहला लिंक बेटा अभी मैं उसको समझा दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं, जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है। वैसे काफी दिन लगा दिया है ना, पहले एग्जाम हो जाया करता था यार, ये जनवरी में तो एग्जाम होता था, फॉर्म आते थे अक्टूबर में, लेकिन अभी फॉर्म आया जनवरी में। कोई बात नहीं, एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, वो नोटिफिकेशन में दिखाता हूं। डिटेल प्रोस्पेक्टस पढ़ना है आपको नवोदय विद्यालय के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, तो सारा कुछ आप इस प्रोस्पेक्टस में को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वैसे मैं वीडियो इस पे भी बनाऊंगा, फिलहाल अभी चलते हैं। मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहां पे ये नोटिफिकेशन खुल गया जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखा है। देखो बेटा ये रहा, तो ये भाई नवोदय विद्यालय के बारे में एडवर्टीजमेंट इन्होंने दे रखा है कि कब फॉर्म भरे जाने वाले हैं। ये नवोदय के फीचर्स के बारे में दिया हुआ इन्होंने, मैंने कई दफा आपको बता रखा है फीचर्स के बारे में क्या ही बताना, ठीक है। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं और फॉर्म की बात करते हैं बेटा, कि ये एक चीज और देखो, जो अचीवमेंट्स है ना नवोदय विद्यालय के, मैं खुद नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ भाई, बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे खुद भी ये चीजें देख करके। तो वो अचीवमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जेईई मेंस 2022 में इतने सारे सिलेक्शंस हुए नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट से, नवोदय से, एंड उसके बाद से जेईई एडवांस में इतने सारे सिलेक्शन हुए। आप ये देखो 2022 का आंकड़ा है, ये डेटा है। नीट में इतने सारे सिलेक्शन हुए, लगभग 19-20 हजार स्टूडेंट्स नीट में सिलेक्शन लिया। सोचो 78% स्टूडेंट ने नीट में सिलेक्शन लिया है, समझ रहे हो।
कितनी बड़ी ताकत है नवोदय विद्यालय के पास। 78%, 100 में से 78% स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है नीट में, 33 या 34% स्टूडेंट ने जेई एडवांस में, एंड 56 या 57% आप कह लो जेई मेंस में। चलो फॉर्म की बात करते हैं। देखो पहली बात तो आप इधर देखो, एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एलिजिबिलिटी में चेंज क्या है कि पहले क्या होता था कि मान के चलो कि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और मैंने गोरखपुर से फॉर्म भरना है, गोरखपुर के नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना है, तो मैं भर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बशर्ते शर्त ये थी कि मेरी जो पढ़ाई है 5th क्लास की वो गोरखपुर के किसी स्कूल से होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त या फिर गवर्नमेंट स्कूल से, है ना। लेकिन अभी इन्होंने इसमें चेंज कर दिया है, इस कंडीशन में, शर्त में इन्होंने कुछ चेंजेस किए। चेंजेस क्या है कि अब आप उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं गोरखपुर का अगर हूं तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म भर सकता हूं उसी नवोदय विद्यालय के लिए। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि मेरी पढ़ाई जो 5th क्लास की है ना वो भी गोरखपुर में ही हुई हो, यानी कि 5th क्लास में अगर मैंने गोरखपुर में पढ़ाई की है तभी मैं उस नवोदय में फॉर्म भर सकता हूं। तो दोनों चीजें ये मिलनी चाहिए, मतलब जहां आप रहते हो एंड जहां से आपने 5th क्लास की पढ़ाई की है, ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए। ये इन्होंने क्राइटेरिया में चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3री और 4थी क्लास में भी उसी डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़े हुए हो, ये भी जरूरी है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच होनी चाहिए। ये डेट देख लो आप बेटा, 30 अप्रैल 2013 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी अनुमान लगाऊं तो 30 अप्रैल 2013 7 और 3 10, यानी कि 10 साल तो लगभग ये हो गया, यानी कि लगभग मान के चलो 10 नहीं, एक्चुअल में ये 9.5 साल, अभी से 9.5 10 ही मान के चलो बेटा, 10 साल। और ये वाला कितना हो रहा है 11 है ना, हाँ तो वही 10 से 12 साल, तो आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आइडिया देखो 1-2 दिन से भी फर्क पड़ जाता है। जैसे किसी कोई बच्चा पैदा हुआ है मान लो कि 30 को नहीं पैदा होकर के कोई पैदा हुआ है मान लो कि 5 मई को पैदा हुआ है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो एक डेट से फर्क पड़ जाता है। तो आप देखना कि आपकी जो जन्म तिथि है वो इन दोनों डेट्स के बीच लाई करती है कि नहीं करती है, ठीक है। ये जो डेट्स है ना, जैसे कोई 30/4/2013 को पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है, कोई अगर 1/5/2011 को पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। बोथ द डेट्स इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड है ना। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। कुछ और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, कौन फॉर्म भर सकता है देख लो। अच्छा ये तो रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि 75%, मैंने कई बार आपको बताया है कि 75% जो सीटें होती हैं बेटा वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होती हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो SC ST OBC का क्राइटेरिया है आपका, वो जो नॉर्मल अपना है ना, जो भारत सरकार का नॉर्मल है, जैसे 27% OBC के लिए है, और मुझे बाकी याद तो नहीं आ रहा, 7.5% एक है मेरे ख्याल से ये ST के लिए, और SC के लिए बाकी बचा, SC वाला मुझे डेटा याद नहीं है। तो वो जो क्राइटेरिया है क्या बोलते हैं रिजर्वेशन का, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी 1/3 सीट्स, यानी कि अगर मान लो कि 30 सीट है तो 30 में से 10 सीट जो है गर्ल्स के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी। चलो भाई मेन बात करते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है और फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किए जा रहे हैं। देखो आपको मैंने वेबसाइट तो बता ही दिया, ये वाला वेबसाइट मैंने अभी आपको बताया navodaya.gov.in। एग्जाम का जो डेट है मैंने आपसे कहा था RTI जब मैंने फाइल किया था बेटा, याद करो कि अप्रैल में मैंने कहा था एग्जाम होगा, वही डेट इन्होंने दिया है 29/4/2023, यानी ये 29/4/2023 29 अप्रैल 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर कट बिल्कुल ऑफिशियल डेट है। और फॉर्म देखो, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का, फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इज गिवन ईयर 31/1/2023। भाई बहुत ही जल्दी कर दिया इन्होंने, पता है 1 महीने से भी कम का टाइम दिया है, मतलब आज समझ लो 2 तारीख है आपका, 31 तक, यानी कि 29 दिन 28 दिन मान के चलो कि फॉर्म का इन्होंने डेट दिया है। तो आपको थोड़ी जल्दीबाजी होनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है फॉर्म भरने का भी, चलो एक फिलहाल, लेकिन 1 महीना बहुत होता है भाई। 31/1/2023 ये लास्ट डेट है, यानी कि 31 जनवरी याद रखना बेटा 2023 ये अपना लास्ट डेट है। बाकी इस पे कैसे फॉर्म भरना है मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना उसके कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लिखना, ताकि मैं आपके लिए
उस पर एक्स्ट्रा वीडियोस बना सकूं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। कोई भी कंफ्यूजन है नवोदय विद्यालय के बारे में, अगर आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित, मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, मुझे सारी जानकारी है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांगोगे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। दूसरी बात बेटा, आप अर्जुन बैच जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो। हमारा अर्जुन बैच अभी चल रहा है, जो अर्जुन बैच वो है 2023 की तैयारी के लिए, क्लास 6 के लिए, तो ये ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, किसी बार में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। ध्यान रखना ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है सिर्फ कोर्सेज के लिए। तो अगर आपको कोई चीज फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो अल्फा बैचेस हमारे हैं। एक फेवर करना मास्टर का कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी के सभी ग्रुप्स में शेयर करो ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आजकल बड़ी दिक्कत तो यही है सही इन्फॉर्मेशन की। क्या होता है कि फेक वीडियोस इतने सारे बाढ़ लगी हुई है ना फेक वीडियोस की, कि उसमें सही वीडियोस तो इधर इधर गुम जाते हैं। ठीक है, तो आपको शेयर करना है ये वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना और तैयारी में जुट जाओ बेटा, टाइम नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट।